सीरियल का मेला और यहाँ है सीरियल से जुड़ी हर खबर और साथ ही साथ आपके दो होस्ट लिपिका और अलका। करते हैं टेलीविजन गपशप की शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं प्रेग्नेंट शगुन की। तो सीरियल ये है मोहब्बतें में प्रेग्नेंट शगुन है 7वें आसमान पर, क्योंकि वो बनने वाली है मनी के बच्चे की माँ। लेकिन शगुन और इशिता को परेशान करने के लिए तो निधि भेस बदल कर आई थी और अब वो शगुन और इशिता का झगड़ा करवाएगी। तो चलिए सीरियल के करंट ट्रैक पर नजर डालते हैं। स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले सीरियल ये है मोहब्बतें में आप लोग देखने वाले हैं एक बार फिर से इशिता के आंसू। जी हाँ, दिखाया जाएगा आप लोगों को कि इशिता बेचारी फिर से परेशान हो जाएगी, लेकिन इस बार उसकी परेशानी की वजह रमन का गुस्सा नहीं बल्कि पीहू की बदतमीजी है। पीहू ने कर दी है इशिता के साथ बदतमीजी। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जब इशिता पीहू से बात कर रही होगी तो पीहू इशिता पर चिल्ला देगी, जिसके बाद इशिता काफी परेशान हो जाएगी, उसे काफी बुरा लगेगा। जैसा कि हमने कहा था, फिर करेंगे रमन अपना काम। रमन अच्छे पापा की तरह बेटी पीहू को समझाएंगे, उससे कहेंगे कि तुमने अपनी ममा के साथ बैड बिहेवियर किया और तुम्हारी ममा तुम्हारे लिए कितना कुछ करती है। इसके बाद पीहू को अपनी गलती का एहसास होगा और वो दौड़ी चली जाएगी अपनी माँ इशिता के पास और उससे मांग लेगी माफी। पीहू को अपनी गलती का एहसास करता देख इशिता काफी खुश होगी और अपनी बेटी को गले से लगा लेगी। अब यहाँ तो रमन मियाँ आपने सब ठीक कर दिया, लेकिन गुलाबो कब तक निधि का खात्मा करेगी ये तो बताइए। हमारी माँ ने तो जल्दी ही कुछ कीजिए, क्योंकि हमने सुना है निधि शगुन और इशिता के बीच फूट डालने वाली है। तो लीजिए, रमन कमान संभाल कर बैठे। पर ये बात भी सही है, रमन आपको जल्द ही कुछ करना होगा, क्योंकि निधि तो बहुत चालाक है। ऐसे चालाकी से याद आया कि चालाक तो गौरा भी है। वो क्या कर रही है? सीता की माँ भवानी ने उससे हाथ मिला लिया है ना। अब क्या होगा, कौन संभालेगा इन विलन्स को? हमारे पास इसका भी जवाब है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले सीरियल साथ निभाना साथिया में आप लोग देखने वाले हैं गुस्सा। जी हाँ, कोकिला नाम की शेरनी अब घुर्राने वाली है। दरअसल सीता की माँ भवानी ने कर लिया है मीरा को कैद। जेल तोड़कर कोकिला लौट आई है। अब वो भवानी के पास पहुंचेगी अपनी पोती मीरा को बचाने के लिए और उससे कहेगी कि आज मैं यहाँ अपनी पोती को लेने आई हूँ और कृष्ण भगवान की सौगंध मैं उसे लेकर ही लौटूंगी। इसके बाद कोकिला भवानी की गर्दन पकड़ती है और उससे कहती है कि मीरा को लेकर ही जाऊंगी। लीजिए, कोकिला आ गई है अपने अवतार में। वापस फिर से कोकिला बन गई है शेरनी और ठान ली है उसने कि वो मीरा को छुड़वाकर ही दम लेगी, और कोकिला ऐसा करती भी है। वो उर्मिला की मदद से मीरा को छुड़वा लेती है, लेकिन जब कोकिला मीरा को लेकर जा रही होती है तो भवानी के गुंडे उसे रोक लेते हैं। तब उर्मिला और कोकिला भवानी के गुंडों की भी जमकर पिटाई करते हैं और आजाद हो जाती है मीरा। ऐसे में कोकिला का ये गुस्से से भरा हुआ रूप तो हमने देख लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि मीरा जो कि सीरियल में वापसी कर रही है वो क्या नए धमाके करती है। वैसे हमने सुना है कि मीरा विलेन बनने वाली है। लो भाई, अब तो मीरा भी लौट आई है और हमने सुना है कि इस बार वो विलेन बनने वाली है अपने ही परिवार के लिए। सीरियल की दुनिया में भी न जाने क्या क्या होता रहता है, कोई कभी विलेन बन जाता है तो कोई कभी हीरो। ये बात तो बिल्कुल सच है, सीरियल की दुनिया अपने आप में बहुत अजीब है। कभी कोई मरकर जिंदा हो जाता है तो कभी कोई अचानक ही मर जाता है। पर एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है, वो ये है कि सीरियल बेहद में अश्विन का क्या होगा। अश्विन की मौत दिखा दी गई है, पर सवाल ये है कि क्या अश्विन भी जिंदा होगा। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल बेहद में माया अर्जुन की शादी हुए अभी कुछ वक्त ही गुजरा नहीं कि अश्विन के बाद जानवी अपना असली रूप दिखाना शुरू कर चुकी है। लेकिन जिस अश्विन की लौटने की खबर अब तक खबर नहीं आई, उस जिंदा मानती है जानवी दिखाई देता है उसे अश्विन जानवी को अपनी आंखों के सामने, और माया को भी है अश्विन का खौफ, जिसे आप इस शो की बीते एपिसोड में देख ही चुके होंगे कि अश्विन किस तरह से जानवी को सता रहा होता है। लेकिन सच तो यही है, सच तो ये भी नहीं कि माया अर्जुन को दिखाने की कोशिश जो जानवी कर रही है। दरअसल अश्विन को जिंदा बता रही है जानवी, इसके पीछे की वजह है कोई और। अब ये भी बना हुआ एक रहस्य कि अश्विन की मदद करने वाली सांझ ने वाकई सबको धोखा देने का लिया है फैसला। बना लिया है उसने ये मन माया के दिल जीत कर, या फिर माया का चेहरा वंदना जो देख रही है वही सच है। शो के सस्पेंस का अब तक नहीं हुआ है खुलासा, लेकिन आने वाले एपिसोड को लेकर हम आपको ये जानकारी जरूर देना चाहेंगे कि सांझ अपनी माँ के नक्शे कदम चल रही है। अर्जुन से अपने प्यार वापस हासिल करने के लिए माया नहीं, सांझ ही देगी अर्जुन को बड़ा झटका, जिसका राज खुलना है
एक दिलचस्प मोड़ के साथ इसी तरह के कयास लगाए गए हैं। अगर कहानी की ओर मोड़ चाहते हुए देख रहे होंगे, जिसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा आप सबको शो के आने वाले ट्रैक को टेलीकास्ट होते देखने का। यानी कि सांझ आने वाले समय में विलन बन सकती है। अगर ये सच है तो हम तो बस यही कहेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि फिलहाल तो हमारे दर्शक माया और अर्जुन सांझ को एक साथ काफी पसंद कर रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि दर्शकों को इन तीनों का साथ काफी भा रहा है, लेकिन इंतजार तो एक और चीज का भी है। वो जानते हैं किसका? शौर्य और महक के मिलन का। देखते हैं जिंदगी की महक में क्या चल रहा है महक के साथ। जी टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल जिंदगी की महक में शौर्य ने महक के खिलाफ चल दी है एक बड़ी चाल। दरअसल वो इस बार खुद के फायदे के लिए महक के साथ साथ उसके भाई और उसकी बेस्ट फ्रेंड सोनल का भी इस्तेमाल करने जा रहा है। देखा ही होगा आप सभी ने, महक ने सोनल और मोहित की शादी की बात करने आई थी शौर्य के पास, जिसके बाद अचानक ही शौर्य ने अपना रूप बदल लिया और वो खुशी से मोहित और सोनल की शादी करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। लेकिन इसके पीछे शौर्य की एक बड़ी चाल है और वो ये है कि सोनल और मोहित शादी करवाकर शौर्य चाहता है मीडिया पब्लिसिटी। और अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कैसे। मोहित और सोनल को किडनैप कर लेगा शौर्य। पहले तो वो रेस्टोरेंट उन्हें लेकर आएगा, जिसके बाद वहीं वो उन दोनों की शादी करवा देगा। तो साथ ही बुला लेगा मीडिया पर्सन्स को, ताकि सभी उसे देखकर वहां तमाशा क्रिएट हो जाए और वहां हो जाए शौर्य की वाहवाही। लेकिन साथ ही आपको ये पता ही होगा कि महक काफी चालाक है और इस बार भी शौर्य की वो चालाकियों को काफी अच्छे से समझ जाएगी। वैसे अब देखने वाली बात ये होगी कि महक शौर्य की इस चाल को जानने के बाद कैसे सभी के सामने उसका पर्दाफाश करती है। यहाँ भी एक नई चाल, नया खेल, हार और जीत। ये सीरियल की दुनिया इसी से भरी हुई है। बहुत नाइंसाफी है रे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम है ना, हम आप लोगों को एक चटपटी खबर सुनाते हैं। अक्षरा, जी हाँ, हिना खान के नए लुक से आप सभी को दीदार करवाते हैं। जी हाँ, अक्षरा यानी हिना खान की वापसी हो चुकी है। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से घर घर में मशहूर हुई हिना खान यानी अक्षरा। फिलहाल तो हिना खान शो छोड़ चुकी हैं, लेकिन फैंस को अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि हिना ने शो छोड़ा है। ऐसे में उनके फैंस इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि हिना खान कब वापसी करेंगे। ऐसे में वो अपने फैंस से कनेक्ट रहने के लिए अपनी तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। वैसे तो हिना खान ने अब तक पर्दे से दूरी बनाकर रखी थी। बता दें, हिना खान की कोई फिल्म और सीरियल्स के ऑफर्स मिल रहे हैं। ऐसे में हिना खान ने कहा है कि हाँ, मुझे टीवी और फिल्म के ऑफर्स मिल रहे हैं, मगर मैं सही स्क्रिप्ट की तलाश कर रही हूँ जो न सिर्फ मेरे दिल को छू सके और दर्शक भी उसे पसंद करे। इसके साथ ही हिना खान ने बताया कि वो कई स्क्रिप्ट पढ़ रही है, खुद पर भी काम कर रही। मैंने अपने फैंस को ये विश्वास दिला सकती हूँ कि मैं जल्द ही वापसी करूंगी, फैंस को निराश नहीं करूंगी। वेल, ऐसे में हिना खान का लुक पूरी तरह चेंज हो चुका है। कहीं इनका ये लुक इस बात का संकेत तो नहीं कि वो नए शो से वापसी कर रही है। तो लीजिए, ये आप सबके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि हमारी अक्षरा यानी हिना खान ने कहा है कि वो जल्द ही टीवी की दुनिया में वापस आ सकती हैं। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं ये समझे कि अक्षरा यानी हिना खान कमबैक करने वाली है किसी और नए सीरियल से। तो अक्षरा की मिस्ट्री यहाँ सॉल्व हो गई, लेकिन एक और मिस्ट्री है जो आप लोगों को शायद परेशान करती होगी। वो है सीरियल इश्कबाज में श्वेतलाना की मिस्ट्री। देखते हैं कि श्वेतलाना का कैसे होगा खेल खत्म। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले सीरियल इश्कबाज में आप लोग देखेंगे टिया का अंत होते हुए। वैसे देखेंगे क्या, टिया का अंत तो हो ही चुका है। जी हाँ, अनिका दुष्यंत को ओबरॉय हाउस लेकर आई और शिवाय ने दुष्यंत को धक्का दिया। तब अपने पति दुष्यंत की चिंता में टिया दौड़ी दौड़ी उसके पास चली आई और बता दिया सबको कि दुष्यंत उसका पति है। अब टिया का खेल खत्म हो गया है, लेकिन आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि टिया की जगह ले लेगी सौम्या। जी हाँ, सौम्या करेगी ओबरॉय फैमिली में वापसी और वो वापस आकर रुद्र से पहले की तरह ही प्यार जताएगी, लेकिन रुद्र उसे अवॉइड करेगा। सेट से खबर ये भी है कि सौम्या अब पूरे तरीके से विलन बनकर श्वेतलाना की मदद करती दिखेगी। सौम्या पर तो फिलहाल किसी को कोई शक भी नहीं है। ऐसे में सवाल ये भी आता है कि सौम्या ओबरॉय को बर्बाद करने में कामयाब होगी या फिर नहीं, देखना दिलचस्प होगा। भाई, अब सौम्या श्वेतलाना के बाद बात करते हैं ये रिश्ता की। ये रिश्ता में बवाल चल रहा है। मानसी का सच कार्तिक के सामने आ चुका है और कार्तिक भी अपनी दुल्हनिया यानी नायरा को ये सच बता चुके हैं। जी हाँ, कार्तिक बता देंगे नायरा को ये बात कि उसके चाचा की बेटी मानसी ही उसकी माँ अक्षरा की कातिल है। फिर क्या होगा, यही सवाल चल रहा है ना आप लोगों के दिमाग में। तो इसका जवाब पाने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट।
स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप लोग देख रहे हैं कार्तिक और नायरा की शादी। और जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि आप लोग इस शादी में अक्षरा के कातिल का राज खुलते हुए देखेंगे, लेकिन अब इस पर ये रिश्ता के सेट से अपडेट आ गया है और वो ये है कि कार्तिक ने नायरा को बता दिया है पूरा सच। जी हाँ, कार्तिक ने बता दिया है नायरा को कि उसके चाचा की बेटी मानसी ही उसकी माँ अक्षरा की कातिल है। फिर जानते हैं क्या होता है। जैसे ही कार्तिक नायरा को ये सब बताता है वैसे ही नायरा का दिल पूरे तरीके से टूट जाता है। उसके बाद नायरा टूटे दिल के साथ रोती रोती कार्तिक से दूर चली जाती है और उससे अपना सारा रिश्ता, सारे नाते तोड़ लेती है। इसके बाद खुल जाती है कार्तिक की नींद। जी हाँ, कार्तिक सपना देख रहे होते हैं और वो सपने में महसूस करते हैं नायरा को खुद से दूर जाते हुए। अब सपने में नायरा को छोड़कर जाते हुए कार्तिक ने देख लिया है, तो क्या कार्तिक नायरा को सब बताएंगे? ये फिलहाल एक बड़ा सवाल ही है। ये तो कार्तिक का सपना निकला, पर कार्तिक जरा ठहरिए और बता दीजिए अपनी दुल्हनिया नायरा को पूरा सच, क्योंकि हमें पता है पूरा सच जानने के बाद भी नायरा सपने की तरह आपसे रिश्ता नहीं तोड़ेंगी। तो ये था आज का सीरियल मेला। अब फिर मिलेंगे सीरियल की और भी चटपटी और नई नई खबरों के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.